آله المجتبى وأصحابه المرتضى إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق خالقنا العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. तुसी आए देखे पिया बाहर आया रसूल अल्लाह। तुसी आए देखे पिया बाहर आया रसूल अल्लाह। दिलां दा चैन पाया बेकरार आया रसूल अल्लाह। दिलां दा चैन पाया बेकरार आया रसूल अल्लाह। तुसी यासीन ते त्वाहा मुज़म्मिल ते मुद्दस्सिर हो। तुसी यासीन ते त्वाहा मुज़म्मिल ते मुद्दस्सिर हो। मैं कहड़ा केड़ा नाले के पुकारा या रसूल अल्लाह। मैं कहड़ा के नाले के पुकारा या रसूल अल्लाह। दिलां दा चैन पाया बेकरार या रसूल अल्लाह। लायके सत्ताज़ीम व एहतराम जुमला नाज़रीनो सामईन ज़ी एहतशाम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल हुज़ूर जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत से माह रबीउन नूर शरीफ की बाबरकत सातें जुम्मतुल मुबारक की पुरकैफ घड़ियाँ मुझे आपको
अल्लाह रब्बुल जलाल के हुजूर नसीब हो रही हैं। अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस की जुमला बरकतें हम सब को नसीब फरमाए। माह रबीउन नूर शरीफ का जुमा है। इस माह मुक़द्दस के तमाम जुम्मतुल मुबारक पे हम हुजूर की अज़मत, हुजूर की शान के हवाले से गुफ्तगू हमेशा करते हैं। आज भी महदूद और मुख्तसर वक्त में हम बारगाह रिसालत मआब में अक़ीदत और मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं। आप तवज्जो और मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखेंगे। कलाम मजीद की एक आया मुतहरा का एक हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात का ज़िक्र फरमा रहा है। ज़रा कलाम मजीद की आया मुतहरा पढ़ते हैं। आप तवज्जो और मोहब्बत से सुबहान अल्लाह की सूरत में इस शय का इजहार करेंगे कि आप प्यार के साथ हुजूर की अज़मत सुनने आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो धीमी सी सुबहान अल्लाह जी। रबीउल अव्वल शरीफ का जुमा है तो इंशाअल्लाह प्यार से हमने बात करनी भी है और बात सुननी भी प्यार से। फिर आया पाक पढ़ते हैं, सीने का जोर लगा के पता चले आपको हुजूर की आमद की खुशी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन। अल्लाह फरमा रहा है वो अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। शेख मुहक्किक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप मदारजुन नबुव्वा के मुकदमा में फरमाते हैं, ये आयत नाते खुदा भी, नाते मुस्तफ़ा भी है और हमदे खुदा भी है। ये आया पाक हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफ़ा भी है। यानी अव्वल, आखिर, जाहिर, बातिन, ये चारों सिफतें खुदा की सिफतें भी हैं, मुस्तफ़ा की सिफतें भी हैं। अल्लाह भी अव्वल है, मुस्तफ़ा भी अव्वल हैं। अल्लाह भी आखिर है, मुस्तफ़ा भी आखिर हैं। अल्लाह भी ज़ाहिर व बातिन है, मुस्तफ़ा भी ज़ाहिर व बातिन हैं। लेकिन इसका माना समझा कैसे जाएगा? तो जवाब आता है, खुदा अव्वल बनाने में है, मुस्तफ़ा अव्वल बनने में है। खुदा अव्वल सजाने में है, मुस्तफ़ा अव्वल सजने में है। खुदा अव्वल चमकाने में है, मुस्तफ़ा अव्वल चमकने में है। खुदा अव्वल सिखाने में है, मुस्तफ़ा अव्वल सीखने में है। खुदा अव्वल अता फरमाने में है, मुस्तफ़ा अव्वल नेमतों को लेने में है। इसलिए अव्वल अल्लाह की भी सिफत है, मुस्तफ़ा की भी सिफत है। और हुजूर फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को तख्लीक फरमाया है। सबसे कबल जब कुछ न बना था तो अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया है। हुजूर के गुलाम हैं हजरत जाबिर, बल्कि इससे पहले हदीस कुदसी आप समाअत फरमाएं। हुजूर फरमाते हैं, खुदा फरमाता है, हदीस कुदसी वो होती है कि कलाम बात खुदा की हो और वो बयान हुजूर की ज़बान से हो रही हो, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। तो हुजूर ने अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात हम तक पहुंचाई, हदीस कुदसी है। आका फरमाते हैं, खुदा फरमाता है, कुन तो कंज़म मख्फियन, मैं एक पोशीदा खजाना था। ये कब की बात हो रही है? अभी जब कुछ न था।
आका फरमाते हैं, खुदा फरमाता है, कुन तो कंजम मखफियन, मैं एक पोशीदा खजाना था, फ़अहबब तो फिर मुझे मोहब्बत हुई, मुझे चाहत हुई। क्या चाहत हुई? अन ओ रफा के मैं पहचाना जाऊं, कोई हो जो मेरी हमद करे, मेरी सना करे, मेरी तारीफ करे, मेरे हुस्न की बात करे, मेरी अजमत की बात करे, मेरी शान की बात करे, मेरे मकाम की बात करे। अल्लाह फरमाता है, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, बस मैंने फिर मोहम्मद को तख्लीक फरमाया। प्यार से बोलो सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा जिक्र हो, मेरी बात हो, मेरी हमद हो, मेरी तारीफ हो, मेरी तौसीफ हो, मेरी सना हो, मेरा तज़किरा हो, मेरी बात हो, तो अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को तख्लीक फरमाया। यानी अल्लाह की जात छुपी हुई थी, अल्लाह ने अपनी जात के इजहार के लिए वजूद मोहम्मद को बनाया। गोया अल्लाह रब्बे जुल जलाल ये कह रहे हो, अल्लाह ये फरमा रहा हो कि मैं सरापा मखज़ने राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में, मैं सरापा मखज़ने राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में, तेरा शौक दीद कशां कशां मुझे खींच लाया मजाज में, तेरा शौक दीदे कशां कशां मुझे खींच लाया मजाज में। हुजूर के गुलाम है, नाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, आप रावी हैं। आप फरमाते हैं, हुजूर की मजलिस सजी हुई है, मेरे आका के गुलाम हुजूर की बारगाह में बैठे हुए हैं। अचानक मैंने अपने आका से एक सवाल किया, और वो सवाल ये था, मैंने अर्ज की, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अक्सर मेरे जहन में ख्याल आता है, एक सवाल आता है, मेरे खुदा ने जब इस कायनात को वजूद अता फरमाया होगा, अल्लाह ने जब ज़मीन को बनाया होगा, आसमां को बनाया होगा, ये बुलंदो बाला पहाड़ों को अल्लाह ने वजूद अता फरमाया होगा, ये शजरो हजर बने होंगे, ये ज़मीन ये ज़मा मकी मकान चुनी चुना अर्श फर्श लोह कलम जन्नत, अल्लाह ने जब ये सब कुछ बनाया होगा, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया होगा? मेरे आका मुस्कुराए, और आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलक क़ब्ल नशियाए नूर नबीक मिन नूरिही, अल्लाह ने सब जहानों से पहले, हर चीज के बनाने से पहले अल्लाह ने अपने नूर के फैजान से तेरे नबी के नूर को बनाया है। फजाला ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरति हैसु शा अल्लाह ताला, फिर अल्लाह की मनशा से, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के इरादे से मेरा नूर, मोहम्मद का नूर, मेरा नूर, वो घूमता रहा, वो सैर करता रहा जहां तक अल्लाह ने चाहा। फजाला फरमाया, उस वक्त जब के मेरा नूर सैर कर रहा था, लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला अर्दुन वला समाउन। फरमाया, अभी ना जमी बनी थी, न जमा बने थे, न मकी थे, न मकान, न चुनी न चुना, कुछ न बना था, न फरिश्ते बने थे, न इंसान बने थे, न जन्नात बने थे। अल्लाह ने इस सब कुछ से पहले
तेरे नबी के नूर को अपने नूर से बना दिया था। ये हजरत आमिना के आंगन में, ये हजरत अब्दुल्ला के घर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन ये हुजूर का आना, ये तो बाद की बात है। अभी आदम का वजूद ही ना था, मेरे आका का नूर मौजूद था। गोया यूं कह देना चाहिए कि वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। हाथ चाह के बोलो ना जी, वो पहले थे मगर जलवा दिखाने में आए। ये नजारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए। ये नजारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए। वो पहले थे मगर जलवा दिखाने। अभी जनाबे आदम सफीउल्लाह का वजूद भी ना बना था, हालत नूर में मेरा मोहम्मद अल्लाह की कुर्बतों में मौजूद था। फिर अल्लाह ने जनाबे आदम सफीउल्लाह को भी अपने महबूब के नूर से बनाया। अल्लाह ने अपने यद अक़दस से अपनी शान के मुताबिक जनाबे आदम की तख्लीक फरमाई। अल्लाह ने फिर नूर मोहम्मद को पुश्ते आदम में रखा, जिसकी चमक आपकी पेशानी से जाहिर होती थी। और ये नूरे मोहम्मद की बरकत का कमाल था कि अल्लाह ने अपने नूरी फरिश्तों से जनाबे आदम सफीउल्लाह को सजदा करवाया है। फिर ये नूर हज़रत शीस नबी की पुश्त में आ गया। और ये आदम सफीउल्लाह आप जब दुनिया से जाने लगे, आपने अपने बेटे हजरत शीस को बुलाया, बुलाकर फरमाया, ऐ मेरे शहजादे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, पर तुझे एक वसीयत करके जाता हूं, तुझे एक वसीयत करके जाता हूं। जी अब्बा हुजूर, क्या वसीयत है, क्या क्या फरमाना चाहते हैं? जनाबे आदम सफीउल्लाह ने अपने बेटे जनाबे शीस से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, कुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद। फरमाया, मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुझे एक वसीयत करके जाता हूं, मेरे बाद जब भी तू खुदा का जिक्र करना चाहे, साथ में तूने मोहम्मद का जिक्र जरूर करना है। वो पहले थे मगर जलवा। बेटा कहने लगा, अब्बा हुजूर, ये बात तो समझ में आती है, आपके बाद मैंने खुदा का जिक्र करना है, अल्लाह की बात करनी है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह का जिक्र करना है, लेकिन अब्बा हुजूर ये बताओ, ये मोहम्मद कौन है? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। आज लोग 15 सदियों बाद कहते हैं नबी का जिक्र यूं करना चाहिए, तो यूं नहीं करना चाहिए। अभी हुजूर दुनिया में आए ही नहीं, तब भी शीस नबी जनाबे आदम सफीउल्लाह के सामने नामे मोहम्मद लेकर पूछते हैं, अब्बा जी ये मोहम्मद कौन है? और जनाबे शीस फरमाते हैं, जनाबे आदम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, जब अल्लाह ने मुझे जन्नत से जमीन पे उतारा, मैं सालों तक, जमानों तक अल्लाह के हुजूर तौबा करता रहा, अल्लाह की जानिब से नजर रहमत न हुई। एक दिन मैंने अल्लाह की बारगाह में यूं सवाल किया, या रब्बे
अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन गफ़रत ली। ए अल्लाह, मुझे मोहम्मद के सदके में मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह की जानिब से तवज्जो हुई, मोहब्बत मुझे मिली, अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। फिर खुदा ने पूछा, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु। ए आदम, ये तो बता, अभी तक मोहम्मद को मैंने दुनिया में भेजा ही नहीं, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया है? जनाबे आदम कहने लगे, या रब्बे लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शि मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाबे आदम कहने लगे, अल्लाह जी, जब तूने मुझे बनाया, मेरे वजूद को तूने अपनी शान के मुताबिक अपने हाथों से बनाया। वनफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका, तूने अपनी रूह को मेरे वजूद में डाला। फ़रफ़अतु रासी, मैंने अपना सर उठाया। फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शि मकतूबन, मैंने अर्श के पायों पे एक कलमा लिखा हुआ पाया था, और वो क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फ़अलिमतु अन्नका लम तुदिफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक। अल्लाह जी, मैं समझ गया ये कोई बड़ा अहम है जिसके नाम को खुदा ने अपने नाम के साथ जोड़कर लिखा हुआ है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। आवाज आए, हाथ चाके बोलो, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। ये नूर पुश्ते आदम से चलते चलते जनाबे हजरत नूह नबी की पुश्त में आया। आप कश्ती में सवार हैं, कई महीनों तक आसमां से मुसलसल बारिश बरसती रही, जमीन से पानी निकलता रहा, सारा जहां गर्क हो गया, डूब गया। लेकिन अल्लाह ने नूह नबी की कश्ती को जूदी पहाड़ का किनारा अता फरमाया। लेकिन ये कमाल कश्ती का नहीं, ये उस नूर मोहम्मद का कमाल था जो उन घड़ियों में जनाबे नूह की पुश्त में मौजूद था। फिर ये नूर आगे बढ़ा, जनाबे खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पुश्त में आया। आग का काम जलाना है, खत्म करना है, लेकिन आतश नमरूद में जो कई महीनों से जलाई गई आग थी, जिसके शोले आसमां को छू रहे थे, उस आग में खड़े होकर हजरत इब्राहीम मुस्कुरा रहे थे। वजह क्या थी? जवाब आता है, मेरे मोहम्मद का नूर उन घड़ियों जनाबे खलीलुल्लाह की पुश्त में मौजूद था। जहां जहां से वो गुज़रे करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो जोली बढ़ते गए। ये हुजूर का नूर चलता रहा यहाँ तक कि इस नूर के ज़हूर का ज़माना करीब आ गया, इस नूर के ज़ाहिर होने का ज़माना करीब आ गया।
हजरत सैयदुना अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद, आपकी पेशानी में इस नूर की चमक जाहिर हुई। अरब की बहुत सारी औरतों ने आपको पैगाम निकाह भेजा, लेकिन हुजूर की अम्मी जान बनने के लिए मेरे खुदा ने हजरत आमिना का इंतखाब फरमा लिया था। जनाब अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो गई। कुछ दिनों बाद ये नूर मोहम्मद जनाब आदम की पुश्त से हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बतने अतर में मुंतकिल हो गया। अब हुजूर की अम्मी जान हजरत आमिना फरमाती हैं, जब नूर मोहम्मद मेरे बतन में आया, अल्लाह ने इस नूर की मुझे बड़ी बरकतें अता फरमाई। फरमाती हैं, पानी का डोल लेकर मैं कुएं पे जाती, औरतों को डोल खींचना पड़ता, पानी को खींच कर डोल बाहर निकालना पड़ता। लेकिन मेरे बतन में जब नूरे मोहम्मद आया, मैं कुएं पे जाती, पानी का बड़ा डोल खुद मेरे इस्तकबाल को आ जाता। फरमाती हैं, अरब के सख्त पत्थरों पर जब मैं अपना कदम रखती, वो रुई की तरह मेरे लिए नरम हो जाते। तमाम दरख्त झुक झुक कर मुझे कहते, आमिना तैयबा, तुझे मुबारक हो कि तू इमामुल अंबिया की ही माँ बन रही है। हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। हजरत आमिना तैयबा फरमाती हैं, फिर ये नूर जब मेरे बतन में मुंतकिल हुआ और विलादत की घड़ियां करीब आई, अव्वल तो ये कि हमल के 9 महीनों में हर महीने मेरे घर में एक शान वाला नबी मुबारक बाद देने आया। पहले महीने जनाबे हजरत आदम आए, आकर कहने लगे, आमिना तुझे मुबारक हो, तूने अपने बतन में तमाम आलम के सरदार को उठाया हुआ है। फरमाते हैं, दूसरे महीने हजरत शीस आए, तीसरे महीने हजरत इदरीस आए, चौथे महीने हजरत नूह आए, 5वें महीने हजरत हूद आए, 6ठे महीने हजरत इब्राहीम आए, 7वें महीने हजरत इस्माइल, 8वें महीने हजरत मूसा, 9वें महीने हजरत ईसा आए। और आकर ये सारे नबी मुझे मुबारक देते रहे, आमिना तुझे मुबारक हो कि तू नबियों के सुल्तान की ही माँ बन रही है। मैं चाह रहा हूं जरा आप भी बोलें। आप बिल्कुल में खामोशी से बैठे हैं। ये जुम्मा चूंकि साल के बाकी जुम्मों से जरा मुनफरिद होता है कि रबीउल अव्वल शरीफ का जुम्मा है, तो मैं चाहता हूं आपकी ज़बानें हरकत करें, पता चले आपको हुजूर के आने की खुशी हो रही है। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आ गए आज दुनिया में खैरुल वरा, आ गए आज दुनिया में। अर्श वाले मुबारक देने लगे, अर्श वाले मुबारक देने लगे, फर्श वालों हबीबे खुदा। हजरत इमाम सयूती, हजरत इमाम जुर्कानी, दीगर मुहद्दिसीन, सीरत निगार आप फरमाते हैं, जिस रात नूरे मोहम्मद हजरत आमिना के बतन में मुंतकिल हुआ,
उस रात मशरिक के जानवर मगरब वालों को, मगरब वाले मशरिक वालों को मुबारकबाद दे रहे थे और खुश हो के कह रहे थे, ओ खुश हो जाओ, नूरे मोहम्मद बतने आमिना में मुंतकिल हो गया है। हुजूर की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत की घड़ियां करीब आई, आप फरमाती हैं मैं अपने घर में तन्हा थी, वरअयतु अमलाक समाए तज़खरफत वल कौनु यरकुसु वल हनाफी मंजिली। आप फरमाती हैं मैंने यूं महसूस किया कि ये आसमां के सितारे मेरी छत पे गिरने वाले हैं, मेरे मकान पे गिरने वाले हैं। नादई तो मागाजा, मैंने आवाज दी ये क्या हो रहा है। फकील मिनल उला ला तसली अन फदली ला तसली, आसमां से जवाब आया और ये सितारे गिरने वाले नहीं, ये सितारे तो मोहम्मद के इस्तकबाल के लिए हुजराए आमिना के करीब आ गए हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं कुन्तु अंजुरु इलल मलाइकति तंज़िलु अलैहि अफ़वाजन अफ़वाजन, फौज दर फौज अल्लाह के फरिश्ते नूरी शक्ल वाले मेरे घर में उतरने लगे। और फरमाती हैं बवक्त विलादत फरिश्ते मेरे सामने आकर मेरे मोहम्मद पर दुरूद पढ़ने लगे। और आप फरमाती हैं फिर मैंने गौर से देखा तो मुझे नूरी साए नजर आने लगे, जो दरअसल खूबसूरत चेहरों वाली औरतें थीं। जब उन्होंने अपने निकाबों को हटाया, मैंने पूछा आने वालियों तुम कौन हो। कहने लगी आमिना घबराना नहीं है, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। दूसरी कहने लगी मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी कहने लगी मैं जनाबे इस्माइल की माँ हजरत हाजरा हूँ। आमिना इसलिए तेरे पास आई है कि हम तुझे हुजूर के आने की खुशखबरी सुनाने आई है। और हजरत आमिना फरमाती हैं फिर यकायक एक नूरी हाथ बरामद हुआ। ये हुजूर का मिलाद है जी, हुजूर किस शान के साथ दुनिया में आए हैं, किस एहतमाम के साथ अल्लाह ने अपने हबीब को कायनात में भेजा है। हुजूर की वालिदा फरमाती हैं फिर यकायक एक नूरी हाथ बरामद हुआ जिसमें दूध का प्याला था। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। जिसमें दूध का प्याला था और वो दूध आम दूध से ज्यादा सफेद था, वो शहद से ज्यादा मीठा था, वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला था। जब मैंने उस दूध को पिया मेरे सारे गम दूर हो गए। फरमाती हैं फिर मैंने क्या देखा, बतरन्नमल अतयारो इंद ज़ुहूरिही फरहन वमालल हुस्नु मिन्हु बुदूरा। छोटे छोटे परिंदे अपनी चोंचों के अंदर छोटे छोटे कंकर लेकर मेरी चारपाई का तवाफ करने लगे। फिर फरमाती हैं लम्मा वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलनतिल मलाइकतु सिर्रन व जहरा। जब हुजूर की विलादत होने लगी, फरिश्ते पोशीदा और एलानिया तौर पर ऐलान करने लगे, वअता जिब्रीलो बिल बशारते, जिब्रील अमीन बशारत लेकर आए। वह तज़्ज़ल अर्श तरबा, हुजूर की आमद की खुशी में आसमां की छत भी हिलने लगी। और फिर जिब्रील अमीन खड़े हुए कहने लगे इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, ए रसूलों के इमाम तशरीफ ले आइए। इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह, ए अल्लाह के नूर आप तशरीफ ले आए। इज़हर या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप तशरीफ ले आए। हजरत आमिना फरमाती हैं मेरा कमरा बुक़ाए नूर बन गया, हर समत नूर ही नूर नजर आने लगा। और फिर क्या हुआ, खरज मिन्नी नूर, फिर मेरे बदन से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ, अदाअत मिन्हु कुसूर शाम,
जिसकी रोशनी और चमक में मैंने अपनी कुल्ली में बैठे बैठे शाम तक के महल्लात का नजारा कर लिया। आ गए मुस्तफा। हाथ चाहो जी हुजूर दी शान वास्ते, हाथ चाह के लहरा के बोलो। आ गए मुस्तफा, आ गए आज दुनिया। जिनकी रूह को ताजगी मिली है वो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें ज्यादा ताजगी मिली है और ऊंची आवाज ना रखो सुभान अल्लाह। की आंखों पे लगे, दुखती आंखें ठीक हो जाएं। जिस महबूब के हाथ उम्मे माबद की बकरी के खुश्क थनों को लगे, घर के सारे बर्तन दूध से भर जाएं। बताओ ऐसे नबी के आने पे मातम होता है या खुशी होती है? ऐसे महबूब की आमद पे खुशी का इजहार होता है। गलियों में, कूचों में, घरों में, मस्जिदों में, खानकाओं में, सरेदार हो या सरे बाजार हो या सरे मिंबर हो, हर जगह उस महबूब की अजमत के नारे गूंजते रहेंगे इंशाअल्लाह। हर साल की तरह इंशाअल्लाह इस साल भी माह रबीउल अव्वल शरीफ अपनी पूरी शानो शौकत के साथ हुजूर की विलादत बा सआदत का जश्न और खुशी का इजहार किया जाएगा। इसी खुशी के सिलसिले में इंशाअल्लाह हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ दिन को भी महफिल होती है, रात की मुख्तसर महफिल होती है। लेकिन इस साल इंशाअल्लाह 12वीं शब, और 12वीं शब वो शब है जिस शब में हुजूर का मिलाद हुआ है, हुजूर दुनिया में आए हैं। 12वीं शब यानी बरोज़े मंगल बाद नमाज इशा अजीम शान महफिल पाक यहाँ मुनक्किद होगी हुजूर के जिक्र की। और हुजूर की शान आपको सुनाने के लिए खतीब आज़म रावलपिंडी अल्लामा महबूबुर रहमान हज़ारवी साहब आप तशरीफ़ लाएंगे। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। आप अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त निकालेंगे उस नबी के लिए जो गारों में तेरे मेरे लिए रोया है, जिस नबी के दुनिया से जाते जाते भी हजरत शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर को कब्र में रखा गया तो लब हिल रहे थे, हमने कान करीब किए तो पहले आवाज़ आ रही थी सला सला, नमाज नमाज। फिर हुजूर के लब हिले, हमने कानों को करीब किया, आवाज आ रही थी उम्मती उम्मती। जो नबी कब्र में उतरते उतरते भी उम्मत को याद रखे और तेरी मेरी खातर मैदान माशर में अपनी पगड़ी को जमीन पे रख दे, हम उस नबी की मिलाद की खुशी के लिए दलीलें ढूंढते रहें। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। जहां इश्क हो इश्क नजर आता है। इंशाअल्लाह हुजूर से इज़हार मोहब्बत के लिए आप 12वीं शब में यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इंशाअल्लाह अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद होगी। अगला दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है। आले मोहब्बत तमाम इलाकों से जुलूस में शामिल होते हैं, इसलिए हमने एहतियातन 11:30 बजे का टाइम रखा है। अगले दिन यानी उससे अगले दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन 11:30 बजे से नमाज ज़ोहर तक ये मुख्तसर 2 घंटे की महफिल पाक होगी। दोनों नशिस्तों में इंशाअल्लाह आपको लंगर शरीफ पेश किया जाएगा। जिन आले मोहब्बत ने अपना अपना हिस्सा शामिल किया है, आपकी तरगीब के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। एक साथी हैं माशाअल्लाह, उन्होंने 15 देगों का ऐलान किया है। हमारे एक बुजुर्ग हाजी साहब हैं, उनका हमारे साथ मस्जिद के साथ पानी का बहुत बड़ा ताउन है।
उन्होंने गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल भी मुकम्मल देगों के लिए गोश्त का भी ऐलान किया है। बाकी अहबाब भी जो तावन कर रहे हैं, फ़र्दन फ़र्दन तमाम का नाम लेना मुमकिन नहीं है। जिनके नाम पर आप देते हैं वो आपकी ज़ात से भी वाकिफ़ हैं, आपके किरदार से भी वाकिफ़ हैं। तो इंशाअल्लाह आपने माली तौर पर तावन भी फरमाना है, अमली तौर पर आपने हुजूर की जिक्र की इस महफिल में तशरीफ़ भी लाना है। मैं दुआगो हूँ जहाँ कहीं भी दुनिया भर में हुजूर के जिक्र की मजलिसें सज रही हैं, अल्लाह ताला तमाम को खैरियत के साथ तकमील तक पहुँचना नसीब फरमाए। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।